बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टाइटल है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जिनका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होने जा रहा है या जब भी उनका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का टाइटल है 6 स्टेप्स 30 मार्क्स। 6 स्टेप हैं जी आप लोगों ने जो कि लाजमी करने होंगे आप अपनी आंसर शीट के ऊपर। फिर आपको 12 के 12 नंबर एक प्रैक्टिकल के और 12 दूसरे के 24 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 वाइवा क्वेश्चन, वो भी लाजमी देखिएगा। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको बता दिए जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, वो तैयार करने। अच्छा, वो अगर उनमें से आएंगे प्रैक्टिकल आपको पेपर में तो आप लोगों ने उनके स्टेप कौन कौन से करने हैं ध्यान से सुनिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं करना। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर की जो प्रैक्टिकल होंगे वो डिस्कस करते हैं कि उनके 12 नंबर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में से आपको कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका जो है सेटिंग ऑपरेटर्स के नंबर होते हैं फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में से। सेटिंग ऑपरेटर्स जो होगा ये आपने ऑपरेटर्स एग्जामिनर साहब के सामने सेट करना होगा। जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे उसका सेटिंग ऑपरेटर्स यानी कि ये जो है ये आप लोगों ने ये हवा में नंबर होते हैं, ये एग्जामिनर साहब के पास होते हैं, ये प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, परफॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए आपको ऑपरेटर सेटिंग के नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप आप लोगों ने करना होगा टेकिंग करेक्ट ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने जो है मुशाहदात जो होंगे आपके, वो अगर आपने सही नोट किए और साथ साथ एग्जामिनर साहब को जो भी रीडिंग लेनी है, एग्जामिनर साहब को चेक करवानी है कि सर ये मैंने रीडिंग ली है, आप चेक कर लें, उसके नंबर आपको मिलेंगे 3। 2 स्टेप हो गए। उसके बाद तीसरा स्टेप आप लोगों ने जो टेबल बनाना होगा ऑब्जर्वेशंस का, उसमें जो आपने एंट्रीज करनी होगी। जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है ऑपरेटर सेट करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो जब आप अपने ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में फिल करोगे तो उसके क्या होगा जी, आप लोगों को नंबर मिलेंगे 3। और साथ में जो भी एंट्री आप उसमें एंटर करें, जो भी वैल्यू एंटर करें, साथ में एग्जामिनर साहब को चेक करवानी है और अपनी आंसर शीट के ऊपर ये टेबल बनाना होगा। ठीक हो गया। और साथ में वहां पे साइन करवाओगे। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के और उनके 8 नंबर के आप लोगों का ये काम हो गया। उसके बाद 1 नंबर का एक स्टेप होता है जो कि अक्सर स्टूडेंट मिस करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि पूरे नंबर हमारे नहीं है। वो कौन सा स्टेप है? वो फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आप लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने फोकल लेंथ वाला कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं तो जो भी फार्मूला आपने यूज किया उसको अलहदा टाइटल देना होगा, उसकी हेडिंग दे के। तो आप लोग लिखोगे फार्मूला यूज के कौन सा फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया तो उसका 1 नंबर होगा। उसके बाद कैलकुलेशंस और ग्राफ। कैलकुलेशन आपको जो टेबल में जो वैल्यूज हैं उनको बाद में जब आपने किसी फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड वाले फार्मूले में सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो या कोई भी फार्मूला अप्लाई जिसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी वो सारी कैलकुलेशन होंगी वो उन सारी के 2 नंबर होंगे। या फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें ग्राफ बनाना होगा तो वो 2 नंबर ग्राफ के आपको मिलेंगे। तो ग्राफ वाले एक्सपेरिमेंट के लिए ये नोट कर दीजिएगा कि कम से कम 6 रीडिंग्स आपने लेनी है फिर आपका ग्राफ बनेगा। तो 2 नंबर का ये आपका 5वां स्टेप हो जाएगा। उसके बाद छठा स्टेप कौन सा होगा, ये भी अक्सर बच्चे मिस करते हैं। वो कहते हैं कि बस हमें नंबर ऐसे मिल जाएंगे। ये स्टेप अगर आपने मिस किया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। इस स्टेप का नाम क्या है? इसमें आप लोगों ने एक एंड पे रिजल्ट जो होगा उसकी हेडिंग देनी होगी कि आपका रिजल्ट जो इसकी हेडिंग आएगी रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको प्रॉपर यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स में लिखना है। प्रॉपर यूनिट लिखोगे फिर 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो ये नंबर आपका कट जाएगा। तो इसके साथ ये आपके 12 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। 6 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, किसी स्टेप के 2 नंबर है, किसी के 3 है, किसी का 1 नंबर है। टोटल ये 6 स्टेप आप लोग करोगे तो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में से आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। आप बढ़ते हैं सेकंड ईयर का जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके कौन कौन से 6 स्टेप है उनके भी। लेकिन उनके 6 स्टेप कौन कौन से हैं वो गौर कीजिएगा। फर्स्ट ईयर के किसी भी प्रैक्टिकल की डायग्राम नहीं है। ठीक हो गया। तो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में 6 स्टेप जो है वो आपको 12 नंबर दिलवाएंगे। तो 6 स्टेप में से अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप लोगों ने सर्किट डायग्राम बनानी होगी। सर्किट डायग्राम जो भी आपको एक्सपेरिमेंट जो है अलॉट किया जाएगा उसकी सर्किट डायग्राम मस्ट है। और उसके नंबर 2 होते हैं या 3 होते हैं। तो ये 2 या 3 नंबरों के लिए आप लोगों ने सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी है। पहला स्टेप आप सेकंड ईयर की फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो आंसर शीट के ऊपर लिखोगे उसके सर्किट डायग्राम बनाओगे।
उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है, ये जो आपने सर्किट डायग्राम बनाई है इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो आपको ऑपरेटर्स दिया जाएगा उसमें कनेक्शंस करनी होंगे, उसकी तारें जोड़नी होंगी, उसमें जो भी पोटेंशियोमीटर वाला आ जाए या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आ जाए, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी हो सकता है ये, तो उसमें आप लोगों ने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो आप लोगों ने कनेक्शन करने होंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा, उसमें एमीटर को लगाना होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होगा, पोटेंशियोमीटर जो भी सिलसिला होगा, तो उसके कनेक्शन करने होंगे फिजिकली। जो भी आपको ऑपरेटर्स दिया जाएगा उसके कलेक्शन करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। कलेक्शन अगर आप लोग नहीं करते सही से तो ये 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। 2 स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप है जी टेबल्स एंड करेक्ट एंट्रीज का। इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, जो आपका टेबल होगा, टेबल्स आप लोगों ने जो ड्रा करना होगा, जो भी वैल्यूज आप नोट करेंगे जिस टेबल में ऑब्जर्वेशन से जो एंटर करेंगे, तो ये इसके इस स्टेप के सबसे ज्यादा नंबर कितने होते हैं, 4 नंबर होते हैं। तो ये स्टेप सबसे ज्यादा नंबर का है, 4 नंबर का। इसमें जो आप लोगों ने टेबल और उसमें जो वैल्यूज लिखनी होगी इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर ये स्टेप मिस करोगे तो आपके 4 नंबर उड़ गए। उसके बाद जो पांचवा स्टेप होगा उसमें करेक्ट रिजल्ट आप लोगों ने लिखना होगा। ठीक हो गया। करेक्ट रिजल्ट जो भी आपका आएगा वो लिखोगे। और उसके बाद जो आखिरी स्टेप होगा वो एक एक नंबर का होता है। ये अगर आप लोगों ने मिस किया तो 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा। वो है फार्मूला यूज का। अलहदा से फार्मूला यूज का हेडिंग, इसको पहले लिख लें, रिजल्ट बाद में करते हैं या ये बाद में करते हैं, ये स्टेप लाजमी लिखा होना चाहिए। करेक्ट। आखिरी जो छठा स्टेप है ये है फार्मूला यूज कि आपने जो फार्मूला यूज किया है, जो भी रेजिस्टेंस निकाली है, शंट रेजिस्टेंस निकाली है, या जो भी फार्मूला आपने अप्लाई किया है, वो फार्मूला यूज की अलग हेडिंग देगी। 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। तो ये टोटल इस तरीके से आपके नंबर कितने बन जाएंगे, 12। ये तमाम बोर्ड्स के लिए ये स्कीम है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। 6 स्टेप फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स किए हैं, 6 स्टेप सेकंड ईयर के स्टेप्स किए हैं। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, इसके अलावा जो चीज एक्स्ट्रा लिखोगे वो आपको उसका नंबर कोई नहीं मिलेगा। और जो स्टेप इनमें से मिस करोगे आपके उतने ही 12 में से नंबर कट जाएंगे। अगर आप इन हदायत के ऊपर अमल करोगे तो आपके 24 नंबर, ये गारंटी होगी, इनमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। 24 नंबर के बाद 3 नंबर की कॉपी और 3 नंबर का वाइवा। वाइवे के लिए कौन कौन से स्टेप आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तमाम पास पेपर्स में, पास प्रैक्टिकल्स में, तो वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो है एक दो और वीडियोस आ रही हैं ग्राफ के रिलेटेड, और खास तौर पे जो प्रैक्टिकल बताए हैं मैं आपको इसको बताऊंगा भी कि कौन कौन से स्टेप आप लोग लिखोगे। ये स्टेप 6 स्टेप आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये चीजें आपको अगर माइंड में होंगी फिर ही आप पूरे के पूरे नंबर ले जा सकोगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करनी है ताकि जिस बच्चे की अभी तक इस प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं है वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। टाइम कम रह गया है, जल्दी से ये चीजें तैयार करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।